एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो 375 बीसी में फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है पॉलिटिया और इंग्लिश में हम इसको रिपब्लिक के नाम पे जानते हैं। और इसी किताब में डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए प्लेटो ने कहा है डेमोक्रेसी इज अ डेंजर ड्यू टू इट्स एक्सेसिव फ्रीडम। He also argues that in a system in which everyone has a right to rule, all sorts of selfish people who care nothing for the people but are only motivated by their own personal desires are able to attain power. सिर्फ प्लेटो ही नहीं बल्कि फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस के माने तो फिर डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ अनवाइज एंड करप्ट मॉब। इनफैक्ट कई ने तो डेमोक्रेसी को एक वेग नोशन भी कहा है, मतलब डेमोक्रेसी नाम के कोई भी चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या डेमोक्रेसी ट्रूली रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या फिर डेमोक्रेसी थ्योरी बस एक दिखावा ही है? क्या है असली सच्चाई ऑफ डेमोक्रेसी? सब कुछ इन डिटेल आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो के इन तक जरूर देखिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। Democracy is a pretty simple thing, right? But it has its flaws. Only the majority gets heard. Corporate interests might have a little too much power. When you are trying to do the right thing and no one stops you, that's called democracy. 어제 첫째는 초미예요. 빵, 빵. Tens of thousands of Sri Lankans took out their aggression on the presidential palace in the wealthy Colombo neighborhood. सो डेमोक्रेसी ट्रूली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये जानने से पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी आखिर चीज है क्या? डेमोक्रेसी ये शब्द डिराइव्ड हुए हैं ग्रीक वर्ड्स डेमोस और कार्तोस से। डेमोस का मतलब है पीपल एंड कार्तोस का मतलब है पावर। इसका मतलब पावर ऑफ पीपल। सो ये थ्योरी डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं मोनार्की से, जहाँ पर सभी पावर एक ही इंसान के पास रहते हैं जिसको हम लोग किंग या फिर क्वीन के नाम से जानते हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही पावर उसी फैमिली में ही पास ऑन करते जाते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि पीपल के पास अपना लीडर चुनने का हक होते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी लीडर का पावर छीनने का भी हक पीपल के पास ही होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पावर ऑफ पीपल। सो अभी ये डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच का डिफरेंस है, सब कुछ तो समझ में आए, लेकिन इसी डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच एक थीन लाइन ऑफ अनदर ऑथरशिप रहते हैं, जहाँ पर ये तो ऊपर ऊपर से देखने पर डेमोक्रेसी ही लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अगर देखें तो फिर सभी पावर एक ही इंसान के पास ही सिमट कर रह जाते हैं, और इसे हम लोग डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं। प्लेटो के माने तो फिर डेमोक्रेसी काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी ही कभी कभार डिक्टेटरशिप का भी जन्म देते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर के जितने भी सारे डिक्टेटर्स को हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम डिक्टेटर्स अपने डेमोक्रेसी का मिसयूज करके ही डिक्टेटर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल फेमस नॉर्थ कोरिया, जिसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सरेंडर करने के बाद कोरिया को दो हिस्से में डिवाइड कर दिए जाते हैं। नॉर्दर्न पार्ट का कंट्रोल ले लेते हैं सोवियत यूनियन और साउथ कोरिया का कंट्रोल ले लेते हैं अमेरिका। और 1948 में सेपरेट कंट्रीज में सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं और नॉर्थ कोरिया में फॉर्म होते हैं सोशलिस्ट एंड सोवियत अलाइंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक। नाम में ही डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कहा गया है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट तानाशाही का एक इतिहास रचा है। He is a ruthless dictator, hell-bent on staying in power. और भोले वाले जनता जब तक समझ पाते चार पीपल से छीन कर डिक्टेटर्स के हाथ चले जाते हैं। तो अभी घूम फिर कर वही सवाल फिर से आते हैं, क्या डेमोक्रेसी वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? डेमोक्रेसी यानी कि पावर ऑफ पीपल डिपेंड करते हैं चार पिलर्स के ऊपर। इनमें से कोई भी पिलर अगर फ्रीली और फेयरली अपना काम नहीं कर पाते तो फिर डेमोक्रेसी के लिए वो सबसे बड़ा खतरा साबित हो जाते हैं। लेजिस्लेचर वो होते हैं जिनके पास पावर होते हैं कोई भी बिल या फिर लॉ को पास करना या फिर उसे बदलना। लेजिस्लेचर बॉडी में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट होते हैं, जिसको कई देश में दो हाउस यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस होते हैं। जैसे हमारे देश में है लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, जर्मनी में है बुंदेसरैट एंड बुंदेसटैग। यहाँ पर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स चुने जाते हैं वोटिंग के जरिए, लेकिन पावर अपने हाथ रखने की जोश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मैक्सिमम लीडर्स वोटिंग को मैनिपुलेट करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, लोगों को पैसा दारू या फिर अदर चीज का ब्राइब दिए जाते हैं। और इन सभी में से सबसे खतरनाक तब हो जाते हैं जब पॉलिटिकल वायलेंस और पॉलिटिकल मर्डर्स होने लगते हैं।
तो फिर डेमोक्रेसी का ट्रू मीनिंग जो होता है पीपल्स पावर, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है और इवेंचुअली पीपल्स बन जाते हैं पावरलेस। और ये सब किसके लिए होते हैं? बस पावर अपने हाथ रखने के लिए। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स दरअसल दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मेंबर्स, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं सिविल सर्वेंट्स। इन एग्जीक्यूटिव्स का काम होते हैं पीपल्स हाउस में पास किए गए लॉ को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना, लेकिन इनमें से काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करना, लॉ को अपने फायदे में रॉन्गली इंपोज करना जैसे बहुत सारे काम करते हैं। The returning officer who conducted the polls, Anil Masih, has emerged. Now it appears to show that the top official making direct eye contact with the CCTV camera on multiple occasions, raising concerns. और आते हैं मीडिया। False news has become all too common on social media. मीडिया आज के दिन बहुत बड़े बिजनेस बन चुके हैं, इसीलिए ज्यादा टीआरपी, ज्यादा ऑफिशियल सुविधा पाने के चक्कर में ट्रू जर्नलिज्म आज खत्म होने के कगार में है। आज के मीडिया टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। जब हम प्रेस कर रहे और जब ये सब एक साथ ऐसी गलत तरीके से चलने लगते हैं तब लोगों के बीच भी मानसिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं और लोग ब्रेन वॉश होकर सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। जब एक देश और एक पर्टिकुलर प्रोविंस में सब कुछ होने लगते हैं तब ये कहना गलत नहीं होगा कि उस देश और उस प्रोविंस में डेमोक्रेसी अलविदा कह चुके हैं या फिर कहने की कगार पर है। तो इनमें बस यही कहना है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट ब्लेस्ड थिंग टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ इन दिस वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी सच्ची में एग्जिस्ट भी करते हैं, बस इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। तो आज के वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। डेमोक्रेसी क्या सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।